अभी मैं रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और अगर किसी का आना हो गया ना आना हुआ, ये इसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ठीक है, और जी इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, असाइनमेंट 2 की सॉल्यूशन करवाएंगे आप? जी बिल्कुल, फिलहाल लेक्चर को कवर अप करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। डिपेंड ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट किया जाता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट मैंने आपको उस दिन पढ़ा दिया था, एहतशाम, अगर याद हो तो। और जी सर। उसके बाद हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ना था, बल्कि असाइनमेंट को भी थोड़ा रिपीट करना था, लेकिन मैंने बता दिया था। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये वाली थोड़ी स्किप करवाई थी। मैंने कहा था कि इसको मैं नेक्स्ट कवर अप करूंगा किसी लेक्चर के साथ, डाटा स्ट्रक्चर को। इसको मैंने थोड़ा सा कवर करवाया था, एरेज बताई थी, और नीचे का थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये मैं फिलहाल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ताकि जो बच्चे हमारे पास नहीं हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ये किसी और के साथ करवा देंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट का प्रोसेस उस दिन मैंने बता भी दिया था, फिर रिपीट कर देते हैं कि हमने उस दिन कुछ कोड पढ़ा, कोई ना कोई हमने कोड पढ़ा था। मैंने आपको बड़ा तफसील से बताया था, आपने हैश इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनपुट और स्ट्रीम देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि आपने कुछ लाइब्रेरी, मतलब आपको सिर्फ इस चीज़ को रट्टा लगाना है, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझनी, आपको अपने इस मॉड्यूल को कवर करना है, ठीक है। नेम, उसके बाद स्पेस एसटीटी, उसके बाद इंट मेन, और आपका सेमेस्टर कौन सा है? खटक, नाम भूल गया मुझे, सुमैया खटक। तो इंट ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट मेरा ऑपरेटर का फर्स्ट इस्तेमाल सेमेस्टर है एमएससी मैथ्स का। ओके, फर्स्ट ठीक है। सेमेस्टर। वेरी वेल। असाइनमेंट जो हमारे पास यहाँ पे हम ऐड करेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं कि, या असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप जमा, माइनस, तफरीक कुछ भी यूज करते हैं उसे ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वल का साइन आप कहते थे मैथ और अलजबरा के अंदर, आप इसको इक्वल कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इक्वल का मतलब 2 बार इक्वल लिखना है फिर इक्वल होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर एक बार इक्वल का साइन डाल देना, ये इक्वल नहीं, इसको असाइनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था इंट ए है, इसको मैं साइन कर रहा हूँ कुछ 12 वैल्यू। जी सर मैंने पहले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो मुझे समझ नहीं आएगी, तो ये कैसे होगा कवर? क्योंकि गुड मैंने तो क्वेश्चन है। पहले नहीं पढ़ा ना इसको, सीएस को। अगर आपने पीछे मेरा के फर्स्ट लेक्चर टाइम है। आपने नहीं लिए क्या? तो आपको ये जी नहीं आएगा। सर। सर, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आई है, आवाज आ पहले रही नहीं है? आ रही। आ रही है सर, सर आवाज आ आवाज रही आ रही है, क्लियर है। या मैं माइक यूज मुझे कर नहीं रहा हूँ। आवाज आ रही सर। आ रही है सर, लेकिन डबल डबल आ रही है। डबल डबल। जी सर, अब आ रही है सही। अब क्लियर है अभी? जी सर। है सर। जी सर, क्लियर ओके, है। जहाँ पे मसला हो आपने बता देना, मैं माइक को, दोनों माइक में से किसी एक को ऑन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो हम बात जी कर रहे सर। थे, सबसे पहले समिया का क्वेश्चन है कि उनको ये लेक्चर समझ आएगा। उनको ये आज का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे साथ टिके रहे, वो इंटरेस्टेड रहे कि हमारी क्लास लेना चाहते हैं, हमारी पेड क्लास है, अगर वो लेना चाहेंगे, तो ये मेरा काम है उनको कैसे कवर करवाना है, सब कुछ समझ आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, हम बात जी सर। करें आयशा और एहतशाम, जिनको पीछे हेलो। के लेक्चर पता है। तो यहाँ पे जो हमने असाइनमेंट का क्वेश्चन पढ़ा है, ए को असाइन कर दिया है 12। तो असाइनमेंट क्या है हमारे पास? ये वाला सिंबल असाइनमेंट का है, ठीक है। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है उसके अंदर कहता है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है। मैंने उस दिन ये आपको सारा पढ़ा दिया था, फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो जेड है, ठीक है, जेड एक कीवर्ड है, यानी कि कोड नहीं करा, सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ मैं। जेड को असाइन कर रहा हूँ मैं क्या? एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये वैल्यू असाइन कर दी। जेड को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ? जेड को मैं असाइन कर रहा हूँ 90, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। हर लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करने का डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है,
फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोसेस था मैंने बताया था सी लैंग्वेज के अंदर है और सी प्लस प्लस सी शार्प जावा ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे कि हमारे पास एडा लैंग्वेज दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा लैंग्वेज थी। ठीक है, एडा लवलेस खातून ने दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी थी जो कि एक कागज के टुकड़े पे लिखी गई थी जिसकी मदद से बेस का वो जो मशीन थी वो इंस्ट्रक्शन लेती थी चलती थी। तो एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। वैसे उस वक्त कंप्यूटर नहीं होते थे लेकिन इसको पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया। तो उसकी लैंग्वेज के मुताबिक कि ये जो जेड को आगे डबल कॉलन डाल के सिंगल कॉलन डाल के आगे असाइनमेंट का ऑपरेटर डाला जाता था और फिर कोई वैल्यू साइन की जाती थी। फॉर एग्जांपल ये एक सिर्फ क्विज आएगा कोई ये यहाँ पे जेड आपने इसको असाइन करनी कोई वैल्यू तो पहले आपने कॉलन डालना है फिर आपने इस तरह डालना है फिर आपने उसको 90 असाइन करना है। तो ये आजकल लैंग्वेज है नहीं, सिर्फ एक क्विज है। ठीक है, एहतशाम समझे हो कि सिर्फ एडा लैंग्वेज के अंदर ये वाला सीन है, बाकी किसी के जी अंदर जी नहीं। सर। ठीक है, तो ये भी इसको भी वही कहते हैं कि असाइन करो कुछ वैल्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे 90 असाइन कर दिया ना 90, तो एडा लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ये एक्स्ट्रा डालना है। सिंपल सी बात है, हमने इसको पीछे भी कवर अप किया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्या होती है इसको समझेंगे। फिर देख लेते हैं कि अगर हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो चलो कुछ बेनिफिट हो जाएगा वरना नुकसान हो जाएगा जिन्होंने छुट्टी की। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि कंडीशन क्या होती है या हमारे पास ये वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम एक छोटे कोड की मदद से समझते हैं कि मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ। इंट क्या है मेरी यहाँ पे एहतशाम, इंट यहाँ पे है डाटा टाइप। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कमेंट डाल रहा हूँ। कमेंट डालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपने फॉरवर्ड स्लैश डाला। मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ कि डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स कौन सी ले रहा हूँ इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की डाटा टाइप के लिए मैंने इंट लिखा और एक वेरिएबल ले रहा हूँ। वेरिएबल का नाम मैं क्या रख देता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ हु इज दिस पर्सन। किसकी बैकग्राउंड पे ये नॉइज है, कोई अननोन पर्सन है जिन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन कर ली है। ठीक है, और आई थिंक के हमारे एहतशाम आपके बैकग्राउंड पे है कोई अली रजा। आइंदा अली रजा का मीटिंग लिंक एक्सेप्ट नहीं करना मोन, अगर इनकी तरफ शोर था तो। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास इंटीजर टाइप की एक डाटा ले लिया हमने। कोई वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स वन रख दिया। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर मैंने एक इंट बॉक्स टू ले लिया। ठीक है, या आपको आपकी बुक से रिलेटेड पढ़ा देता हूँ। इंट एज, एज ऑफ एहतशाम। ठीक है, एहतशाम की एज। ठीक है, उसके बाद इंट एज ऑफ, मैंने बताया था कि स्पेस नहीं डालनी, आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं वेरिएबल का नाम लिखने के लिए। तो मैंने वेरिएबल का नाम एज ऑफ एहतशाम लिखा और दूसरा वेरिएबल है एज ऑफ, हमारे पास लिख देते हैं हमारा। ठीक है, निम्रा की एज लिख देते हैं निम्रा। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए। अब इनको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैं कहता हूं कि जो मेरे पास इनको यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना और इसको भी कहते हैं डिक्लेयर करना। ठीक है, इसको डिक्लेयर करना और जो वैल्यूज इनको देते हैं उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो इनको दोबारा से आप नीचे भी वैल्यू दे सकते हैं, अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ कि एहतशाम की जो एज है वो है 20, एहतशाम 20 साल का है और हमारे पास जो निम्रा है इसकी जो हमारे पास एज है ये 19 साल की है। क्या यहाँ तक बात समझ आई कि इंटीजर टाइप का डाटा है। देखो ये डाटा मैंने दिया है साइन किया 20, ये डाटा मैंने उसको 19 दिया है तो ये इंटीजर टाइप है। तो मैंने इंट उसकी क्या ली, डाटा इंटीजर टाइप। टाइप दिया डाटा टाइप। ठीक है, जिसके पीछे किसी भी तरह का कुछ भी चल रहा है वो अपना माइक ऑफ रखे। ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज क्लियर है। मैं बोल नहीं रहा। ओके, तो
हम बात कर रहे हैं, हमने 2 वेरिएबल ले लिए, उनको हमने कुछ असाइन कर दिया। पढ़ना क्या है, बात को फिर समझ लीजिए कि मैं रिपीट कर देता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंडीशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर या इफ स्टेटमेंट, यानी कि इनको कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया कि आप कहते हैं कि अगर आपके स्टूडेंट का ग्रेड जो है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी है आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको पता चल जाता है। पता क्या चलना चाहिए? पता ये चलना चाहिए कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90% हैं तो वो मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। ठीक है, अब मेडिकल कॉलेज में जब जाएंगे तो बहुत ज्यादा बच्चों ने इकट्ठा ही अप्लाई कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे वो जो मेडिकल की जो यूनिवर्सिटी है वो एक एक बच्चे की एज ढूंढ रही होगी? नहीं, वो जैसे ही कोई बच्चा अप्लाई करता है, या अक्सर आपने देखा आर्मी में आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी एज 20 साल है या 25 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 30 साल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपकी एज 30 साल है जो कि 20 या 25 से ज्यादा है तो फौरी तौर पे आगे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही नजर आ जाता है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करा। इस तरह का कभी आपने मामला देखा होगा या सुना तो होगा ना रिस्पॉन्स का? जी सर। जी सर। तो वो कैसे हो जाता है? वो सॉफ्टवेयर करता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, कंडीशंस लगी होती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर तो होती है कि कोड का मतलब जो लाइन लिख रहे हैं ना, तरीकाकार, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन क्या है, यानी कि क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या प्रोसेस होता है, आप कहते हैं कोड के अंदर कि इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ लफ्ज लिखना है आपने, आगे आपने 2 छोटी ब्रैकेट डाली, इसके अंदर अपने आपने स्टेटमेंट लिख देनी, जो भी स्टेटमेंट हम बताते हैं क्या है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इंटर प्रेस करते हैं, आप इस तरह से जो है ये लिख लेते हैं, जिसको आप करली ब्रेसेस आप कहते हैं, इसको ब्रेसेस कहा जाता है, करली ब्रैकेट भी आप कहते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, फर्ज करें कि मैं कहता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1 आपने यहाँ पे प्रिंट करनी है, स्टेटमेंट नंबर 2 को ही आपने प्रिंट करनी है, तो फिर आप इस तरह से नहीं ये वाले लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास सिंपली एक ही स्टेटमेंट है, तो आप सिर्फ उसको स्टेटमेंट नंबर 1 जो है चल जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी मैं प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है ये वाला कोड। देखो मेरे पास क्या प्रोसेस है, मेरे पास है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ कंडीशन है, इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या डाल दी, ये वाली एज ऑफ एहतशाम। ये वाला सिंबल जो मैंने डाला है ये किस चीज का सिंबल है बताओ? सर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। तो कंडीशन क्या लिखी मैंने, बोला इफ का मतलब होता है उर्दू में अगर। इफ का मतलब इंग्लिश में इफ कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है अगर। तो कंडीशन है अगर एज ऑफ एहतशाम वेरिएबल नंबर 1 ग्रेटर है एज ऑफ निमरा, तो फिर हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे साथ क्या होना चाहिए, सी आउट। ये सी आउट स्टेटमेंट होती है ना, तो हम कहते हैं द एज ऑफ द एहतशाम, शाम, एज ऑफ एहतशाम इज ग्रेटर देन निमरा। ठीक है, निमरा, इसकी एज निमरा से ज्यादा, मेरी इतनी सी स्टेटमेंट है। अगर इसकी एज निमरा की एज से ज्यादा हुई तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट। ऊपर मैंने एज भी दी हुई है, तो देखो क्या एहतशाम की एज इससे ज्यादा है निमरा से। ये वैल्यू साइन की है, इसकी एहतशाम की एज 20 है, जी लेकिन सर। निमरा की एज 19 साल है। निमरा छोटी है ना, तो यकीनन एहतशाम की एज उससे ज्यादा है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या है, मैंने कहा कि अगर एहतशाम की एज निमरा की एज से ज्यादा है, नीचे मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। अब समझिएगा बात को कि अगर हमारी कंडीशन, इफ कंडीशन जो हमारी है इज ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है देन हमारा जो कोड है डन रनिंग, कोड हमारा रन कर जाता है, यानी कि और फिर रिजल्ट भी देता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी देता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एहतशाम की एज 20 है जो कि यकीनन उससे ज्यादा है। तो कमेंट के अंदर इस लॉजिक को समझ रहे हैं कि हमारी 20 जो है वो तो वाकई ग्रेटर होता है यार 19 से। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है।
ठीक है। अगर ट्रू कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कोड सही है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो होगी। चलो लेट्स ट्राई करते हैं। एरर वगैरह जो भी है वो बाद में देखे जाएंगे। चल जो मतलब थोड़ा लोड रहता है। आपको क्या कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी सर आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा कोड की जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है। तो हम एक और चीज देखते हैं। हम इस कंडीशन को उलट कर देते हैं। अब क्या है इस कंडीशन का मतलब? अब ये जो साइन मैंने अभी डाला है इसका क्या मतलब है? लेस देन। जी सर, लेस देन। अब लिखा है कि इफ एज ऑफ एहतशाम इज लेस देन एज ऑफ निमरा। ठीक है। तो एज यहाँ पे 20 जो है वो अब क्या है, वो लेस है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? लॉजिक के हिसाब से मैथ की रूल से कंपाइलर को बता रहे हैं कि 20 19 से छोटा होता है। तो क्या 20 19 से छोटा होता है? नो। नो सर। कंपाइलर ऑफ कोड खुद ब खुद समझ जाएगा, कहेगा कि यार ये लॉजिक गलत है, तो मैं काम नहीं करूंगा। अब मैं कोड को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिएगा अभी कोड आपका रन होगा, कोई रिजल्ट नजर आ रहा है? नो सर। यहाँ पे बात यह है कि अगर आपका कोड की कंडीशन ट्रू है तो वहां पे कंपाइलर वर्क करता है, वो सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है। अगर हम इसी पूरे कोड को कॉपी कर लें एक नई मशीन में, इसको नए प्रोसेस पे एनवायरनमेंट में रन करते हैं, हम कहते हैं कि एज एज नहीं, हम यहाँ पे छोटा कोड करते हैं कि मार्क्स, सॉरी मैंने रॉन्ग जगह पे, मैं एक कोड नया लिख देता हूँ छोटा सा। मतलब फिर से मुझे पता है कि आपको कंडीशन बात समझ आ गई। मैं कहता हूँ मार्क्स नाम की मैंने यहाँ पे एक, मार्क्स क्या है यहाँ पे मेरे पास एक, बोलो बोलो, वेरिएबल। निकम्मे पढ़ते नहीं नहीं है सर, बस। int टाइप इंटीजर है। इंटीजर मार्क्स एक वेरिएबल है, इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। अब जी मैंने सर। उसको वैल्यूज नहीं दी। ठीक है। सी आउट। और अभी आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं वैसे अपने लिए लिख रहा हूँ। प्लीज इंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द वी, या हम पाकिस्तान आर्मी कह देते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर लें, वहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं, उसका सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी आप कोई क्वेश्चन दूसरा, आई एम डूइंग मिस्टेक्स, एंटर। ठीक है। और अभी आप मुझसे सिर्फ अपने लॉजिक तक रहेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये नहीं है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता। ये कुछ क्वेश्चन है कि जो अभी पढ़ाया नहीं होता, बच्चे उसके क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ जो है मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 90। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जब आपका एडमिशन हो जाए तो किस तरह की खुशखबरी मिलती है, कुछ मतलब स्टेटमेंट क्या होती है? यू आर सक्सेसफुल फॉर एडमिशन या कुछ, चलो यही लिख देते हैं, यूर एडमिशन इज इज सक्सेसफुल लिख देते हैं कुछ। एलिजिबल कर दें सर जी, एलिजिबल और नॉट। इज वैलिड, वैलिड जो मर्जी लिख लो, नो नो इशू, डिपेंड ऑन योर कोड, जो आप चाहो। और मैं इसको रन करता हूँ। अभी क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं। और स्टेटमेंट थी तो नजर क्यों नहीं आई? ओके, कुछ कोड को रन करते हैं। मार्क्स, मार्क्स थे। ठीक है। देखो मैंने एक एस, यहाँ पे एक एस मिस किया है, तो वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। ठीक है। जो ऊपर होगा वही है, ये रूल मैंने पढ़ा दिया था। अभी देखो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ द एयरफोर्स के लिए आपने मैट्रिक में अप्लाई किया, तो एहतशाम मुझे ये बताओ कि कुछ फर्जी कितने मार्क्स आपके आगे होंगे, मुझे ये बताओ कि 80% आपके नंबर आए, आपके नंबर आए हैं 80। ठीक है, 80%। अभी मैं यहाँ पे इंटर किया, मुझे कोई स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई रिजल्ट नजर आ रहा है? नो नो सर। सर। नो सर। अभी मुझे ये भी लिखा नजर नहीं आ रहा कि आप वैलिड नहीं है। ओके। अभी मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ। गौर कीजिएगा, अगर आपने गौर कर लिया दिलचस्पी से, तो अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे, अब मैं कितने मार्क्स डाल रहा हूँ, अब मैं कुछ 95 डाल दूं या 98 आ जाते हैं आपके अक्सर। योर एडमिशन इज वैलिड।
कोड को पता चल गया कि यार यहाँ पे जो काम है वो ठीक है, ठीक है, ये मेरी कंडीशन थी, इसको कंडीशन वर्क कहते हैं कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक थोड़ा सा काम और कर देते हैं, मतलब अभी ये भी आपने नहीं पूछना, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सी आउट कर रहा हूँ कि लूप यूज करें। आर नहीं, लूप का भी टाइम नहीं है, यू आर नॉट फॉर, आपने कहीं कोड पढ़ा होगा इसलिए आपके लिए लूप है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। एलिजिबल फॉर द एडमिशन, ठीक है, सबको लेके चलना है, टीचर के लिए ये जरूरी होता है। ओके जी, अभी हम जो है यहाँ पे निम्रा या आयशा, आप लोग मुझे बताओ मैं कितने परसेंट के नंबर यहाँ पे ऐड करूँ, बोलो। 50%, 60%, मैंने 60% ऐड किए हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं वो काम करते हैं। ओके जी, अभी हम समझते हैं कि सीन क्या है। कहता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इफ स्टेटमेंट क्या होती है। कंट्रोल स्टेटमेंट ऑल्टर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, ये कोड का सीक्वेंस चलाती हैं। ऑफ ऑल प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन जो है इफ कंडीशन, यहाँ पे हम इफ का लफ्ज लिखते हैं, आगे कंडीशन जो भी है, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर हुए, ठीक है, इसको कंडीशन कहते हैं। पीछे मैंने इफ लिखा, आगे आपने 2 ब्रैकेट डाली, उसके अंदर आपकी जो भी कंडीशन है, एक से ज्यादा तरीके भी होते हैं, छोटा सा कोड है, अभी CS 101 के हिसाब से इतना ही। तो मार्क्स ये कंडीशन है, नीचे ये वाली क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है कि पता नहीं क्या लिखना होता है आपने, तो उसको स्टेटमेंट कहा, ठीक है। सर लिखना जरूरी होता है? ये वाला जी सर। नहीं जरूरी नहीं होता, लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम जो है उसकी यही होती है कि यूजर को खूबसूरत मैसेज प्रिंट होते हैं। जैसे कि अगर देखो आपने सॉफ्टवेयर बनाया और किसी बच्चे ने अप्लाई किया लेकिन वो वैलिड नहीं है उसके लिए, तो अब बच्चे को एरर तो मिल ही नहीं रहा, तो वो फिर क्या करेगा। लेकिन जैसे ही एरर आए तो एक अच्छा सा प्रिंट यहाँ पे मैसेज करवा दो कि यार आप इस ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो बच्चा समझ जाएगा यार बात खत्म। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूं, मैं यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं लिखूं, मैं स्पेस डाल दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारे साथ, यहाँ स्पेस के बाद मैं एक स्टार डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर इसको ना लिखने के क्या बेनिफिट होते हैं। और इसको हम प्रिंट करते हैं, मैं नंबर जो है वो 70 डाल रहा हूँ, कंडीशन तो मेरी 90 वाली है ना, तो 70 तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। तो देखो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ एक डॉट प्रिंट हुआ है। अगर मैं डॉट भी प्रिंट नहीं करवाऊं तो बच्चे को तो ना उसका एडमिशन होगा और ना उसको एरर पता चलेगा। तो ये कोड के अंदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। सर आवाज चली गई। इधर से आ रही है। जी सर। जी सर। जी आ गया। ओके, चलो दूसरी साइड से बंद कर, यहाँ से मुझे डबल आवाज आएगी। ओके, यहाँ पे अब सीन क्या है, डबल आवाज मेरे कानों में मुझे बहुत तंग करेगी। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है हमारी पहली, वो कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर एल्स किस लिए है, एल्स इसलिए है कि अगर आपने एक बार कोई स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, और वो वैलिड है, पहले एक चीज़ ये समझ लें, आवाज़ ठीक करेंगे मोबाइल से आवाज आ रही है। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर आ रही है। ओके ओके ओके, चलें ये ठीक है। देखो अगर तो आपकी ये वाली कंडीशन अंदर वाली सेटिस्फाइड हो जाए ना, तो फिर बिल्कुल उसके नीचे वाला कोड प्रिंट होता है, ये याद रखिएगा। अगर आपकी कोई भी कंडीशन है, थोड़ा स्पेस डाल के अलग करते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी कंडीशन है, अगर ये एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुई तो बिल्कुल इसके नीचे वाला कोड रन होगा, ये वाला, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको MCQs दिया जाएगा कि क्या आपका जो कोड है, आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी क्विज के अंदर, वो कंडीशन आपको ऊपर ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कोड यहाँ पे आंसर आएगा। तो जो कंडीशन ट्रू हो रही है तो बिल्कुल नीचे वाला कोड प्रिंट होता है, पहला फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये वाला कोड कभी प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे
यहाँ पे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एहतशाम को उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा कॉलेज से वापसी पे 20 रुपए का दूध लेते आना। ठीक है, कंडीशन क्या दे दी कि कॉलेज से वापसी पे, पहले नहीं, वापसी पे 20 रुपए का दूध लेते आना। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दुकान बंद हुई तो खाली हाथ आ जाना। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर दुकान बंद हुई दूसरी दुकान से ले आना। अगर दुकान बंद हुई तो ये कर लेना, यानी कि वरना ये काम कर लेना आपने। रिपीट करता हूँ कि इफ शॉप इज ओपन यू हैव टू डू, आपको जो भी आपका काम है यू हैव टू डन, आपको दूध जो है उसको लाना, ये आपका टास्क है। एल्स या अदरवाइज, मतलब है अदरवाइज या एल्स, वरना आपने क्या करना है वो दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है कि अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर हुए तो ये वाला कोड प्रिंट हो जाएगा। अगर 90 से ग्रेटर ना हुए तो खुद ब खुद कोड यहाँ पे आके ये प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो आ रहे हैं इसको एक मिनट चीजें क्लोज कर दें ताकि हमें शोर ना आए। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 है, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट ए प्रिंट होगी, अगर ट्रू नहीं हुई तो स्टेटमेंट बी खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक छोटा सा हमें ये वाला, यहाँ पे हमारे पास छोटा सा जो है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और 50 जो है पास, तो ये वाला कोड मैं प्रिंट करता हूँ जो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आवाज आ रही है, यहाँ पे ये वाला कोड ना मुकम्मल नहीं दिया। अब आगे आगे आपको कोड मुकम्मल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अंदर का पार्ट दिया गया। इफ हैश इंक्लूडिंग आपको खुद लिखना है, तो जो कोड उसने दिया मैं उसको पकड़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्क्स लेते हैं। ठीक है, इंट मार्क्स ले लिए, उसके बाद यहाँ पे बल्कि मैं इसी को करता हूँ कि ऊपर वाला जो पार्ट है प्लीज इंटर द मार्क्स, सिर्फ इतनी बात लिख देते हैं। ये सारा कुछ उसने लिखा नहीं हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, आपको समझ होनी चाहिए, ये खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन कोड नहीं आएगा, सिर्फ इसको क्विज आएगा आपको 2 नंबर का, सी इन मार्क्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपके मार्क्स 50 से ज्यादा हों या 50 के बराबर भी हों। ठीक है, कंडीशन उसने क्या दे दी कि इफ मार्क्स, ये ग्रेटर का साइन है, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर हों या फिर बराबर भी हो जाएं 50 के, मतलब क्या है कि फर्ज करो कि आपके मार्क्स 50 ही आए हैं, तो 50 आने का मतलब है कि ये कोड हमें चल जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करो कि आपके मार्क्स 51 आए हैं, 51 तो यकीनन 50 सर से आपकी ज्यादा आवाज नहीं होता है। आवाज नहीं आ रही सर, कट कट के सर आ रही है, आ रही है। सर आ रही है, क्लियर आ रही है। कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं मुझे, कॉल बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर कहते हैं मास्टर साहब जो हैं वो तंग आगे से हमें ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे मत क्लास के दौरान कोई बंदा कॉल किया करो। अच्छा, अगर यहाँ पे हम सिर्फ ये वाली कंडीशन लगाएं, इक्वल वाला साइन नहीं लगाएं, सिर्फ कहते हैं कि अगर मार्क्स 50 से ज्यादा हो गए तो फिर 50 वाले मार्क्स जिस बंदे के आए वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा होने चाहिए। अगर किसी बंदे के 50 आ जाएं तो हम चाहते हैं कि यार उसका भी एडमिशन हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि मार्क्स या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल भी 50 के आ जाएं तो काम चल जाएगा। यहाँ पे कंडीशन है कि मार्क्स 50 के इक्वल हो या मतलब उससे ग्रेटर हो, तो आपकी जो भी स्टेटमेंट है योर एडमिशन इज वैलिड। ठीक है, अगर आपका ये वाला काम नहीं होता तो आप एल्स यू आर नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये स्टेटमेंट चल जाएगी। वहां पे उसने क्या दिया वही लिख देता हूँ, एडमिशन इज यू हैव पास द एग्जामिनेशन, यू हैव फेल द एग्जामिनेशन। ठीक है, यही लिख देता हूँ। यू हैव, लिखना जो भी स्ट्रिंग आपकी अपनी मर्जी की होती है आप लिख सकते हैं। यू हैव पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इसे कॉपी करो यहाँ पे डाल दो, यहाँ से। ठीक है, नॉट पास द एग्जामिनेशन, 2 बातें हैं सिर्फ सिंपल सी। अगर तो 50 मार्क्स जो हैं आपके या 50 से ग्रेटर है, 40 वाले के लिए नीचे वाली लाइन प्रिंट होगी और 50 वाले के लिए ऊपर वाली। ठीक है, मैं 40 एंटर कर रहा हूँ,
यहाँ 40 से कम हम बात कर लेते हैं 34 हैं, तो नॉट पास। ठीक है, रिपीट करता हूँ, कोड को दोबारा करते हैं। अगर आपके 40 से ज़्यादा है, 51 या 80 है, 89 है, तो आपका कोड पास हो जाएगा। ये कंडीशन सॉफ्टवेयर था। मुझे उम्मीद है कि आपको कंडीशन की बात मुकम्मल समझ आ गई। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे एल्स लिखें, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर मार्क्स जो हैं आपके लेस देन, ठीक है, 50%। लेस देन 50, हाँ ठीक है, लेस देन 50 हैं, और अगर आप साथ में कुछ इक्वल भी डालना चाहें तो वो ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 50 से कम हो तो ये वाला खुद ब खुद चल जाएगा कोड। ठीक है, अब मैंने एल्स नहीं लिखा, अब मैं 30 मार्क्स डाल रहा हूँ, लेकिन नीचे वाला इफ एल्स का फर्क क्या है, बार बार वो कहता है इफ लिखने से आपको जरूरत है, लेकिन अगर सिर्फ इफ और एल्स ही दो ही बातें हैं तो फिर साथ में एल्स लिख लो, पूरा कोड लिखने से शॉर्टकट हो जाता है। क्या इफ कंडीशन वाली बात सबको समझ आ गई है? जी सर। जी सर हाँ। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम इस पूरे मॉड्यूल के अंदर? ठीक है, अभी ये लाइन आप खुद पढ़ेंगे, अब मैं आपको साथ में ये पढ़ाता हूँ कि आपको फ्लोट वाला पोर्शन क्या काम करना है। ये भी कोड मुकम्मल नहीं है, बाकी आपने खुद लिखना है। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। आगे क्या है, आगे लूप फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी ये वाला काम करने लगा हूँ। सीजीपी आपका कैसे प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेस्ट करती है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं के इंट, ठीक है, सीजीपीए। आपकी जो भी सीजीपीए कैपिटल वर्ड में लिख लो, स्मॉल में लिख लो। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही आ है। रही है सर। ठीक है, हमें सीजीपीयू को टेस्ट करना है। कोड है उसका फ्लोट सीजीपीए गिव द, अच्छा स्कॉलरशिप का कोड है जी, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर में आता है। तो हमें क्या है जी, सबसे पहले, आया हुआ था ये सबसे वाला। पहले ओके, फ्लोट, फ्लोट फ्लोट डाटा टाइप ले रहा हूँ मैं। फ्लोट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सम टाइम सीजीपीए इशारिया में होता है मोस्टली। ठीक है, तो सीजीपीए जो है, आपने प्लीज इंटर द सीजीपीए, खुद ब खुद आप इंटर करें, या प्रोग्राम वो बाद की बात है, ये सिर्फ छोटा पार्ट है। यहाँ पे मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, जो कि सीजीपीए। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा था लेकिन सीजीपीए वेरिएबल नहीं बनाया था। वेरिएबल क्या है मैंने पीछे पढ़ा दिया। प्लीज इंटर द सीजीपीए, हम यहाँ पे सीजीपीए एंटर करेंगे। फर्ज करो 3.5 आपने एंटर कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो सिंपल, इफ कि आपका जो सीजीपीए है, उसने क्या लगाया, जो उसने लगाया मैं वही लगा देता हूँ। उसने क्या कहा कि अगर आपका सीजीपीए जो है ना वो ग्रेटर हुआ या 3.0 के बराबर रहा तो स्कॉलरशिप मिल जाए। आपको क्या होगा, यही कहा जाएगा कि काका पढ़ा करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इफ सीजीपीए जो हम इंटर करेंगे, सीजीपीए, अभी मैंने ये कैपिटल में नहीं लिखा क्योंकि मैंने ये स्मॉल में दिया था वेरिएबल। यहाँ पे इंट भी इसको, और यहाँ पे भी वही लिखना है, स्पेलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सीजीपीए ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है या इक्वल है 3.0 के, तो आपको क्या किया जाएगा, सी आउट, सॉरी सी आउट, ठीक है, और स्कॉलरशिप मिले, लफ्ज जो मर्जी लिख लो, स्कॉलरशिप मिलेगी, या आपको वैलिड है, जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो वो लिख लो। और अगर नहीं है तो एल्स, यानी कि वरना क्या होगा, सी आउट, आगे लिखो कि नॉट वैलिड फॉर स्कॉलरशिप, या फिर लिख दो बच्चा ज्यादा पढ़ाई करो नेक्स्ट टाइम मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी सीजीपीए कम हुई, सिंपल सा कोड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको रन करते हैं। अभी कितनी सीजीपीए आपकी आई थी एहतिशाम पिछले सेमेस्टर में? पर मेरा है ही फर्स्ट अभी। कि मतलब आप तो फिर सारे पहले वाले हैं। तो चलो मैं अपना सीजीपीए एंटर कर देता हूँ। जब मैंने सॉफ्टवेयर को किया तो मेरा जो है वो 4.58 सीजीपीए, मुझे इशारिया में डालना है, 4.58 डाल दिया। ठीक है, क्योंकि इशारिया में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही इशारिया में, होता ही इशारिया में ये है। ठीक है, 458 नहीं होता, ये इशारिया में होता है। अब मैंने फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए लिया था कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला डाटा था। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे
फ्लोट ही लिया था, ये फ्लोट ही था। अभी मैं एंटर करूंगा तो मुझे वो बता देंगे कि स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया कोड का सारा प्रोसेस? जी सर। जी सर, सारा कुछ समझ आ गया। लेक्चर मुकम्मल तफसील के साथ समझ आ गए होंगे, ये अभी कभी आपको भूलेंगे नहीं। अभी इसका एक छोटा सा क्विज बता देता हूँ, छोटा सा क्विज बता देता हूँ कि क्विज कैसे आता है। आपको पेपर के अंदर सिर्फ इतना सा क्विज दिया जाता है, ठीक है। आपको दिया क्या जाता है कि आपको वहां पे लिखा क्या नजर आएगा कि CGPA, आगे लिखा होगा कि मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है, 2 होगा, ठीक है। और फिर नीचे आपको 2 तरह के ये वाली लाइन नहीं दी जाएगी, क्या हो सकता है दे दें। तो वो पूछेंगे, ये कंडीशन दी होगी तो वो बोलेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपने ये अंदर की कंडीशन देखनी है, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर आपकी अंदर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो नीचे का कोड प्रिंट होगा। अंडरस्टैंड? जी सर। किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसा वैसा? अदरवाइज मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। इसको मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और ये